बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं दूसरी निशिस्त की ओर। कंटिन्यू करते हैं। हम थर्ड आयत कर रहे थे। हराम यानी कौन कौन से जानवर हमारे लिए हराम हैं। तो ये हमने लास्ट निशिस्त में जान लिया है। और फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ये हराम जानवर बताने के बाद तो हम यहाँ पर जुबिह अलन नुसूब यानी स्थानों पर हम देख रहे थे। जो पर्टिकुलर एक जगह होती है जहां पर वो लोग जाकर भूतों के सामने रहने दो या किसी पावर जो अपने हिसाब से उन्होंने अंदाजा लगाया होता है किसी का पावर है इस जगह पर, उस जगह को स्थान कहते हैं। वहां पर जाकर अपनी कोई भी मुश्किल होती है, कोई ऐसी बीमारी होती है, कोई नजरो नियाज होते हैं कि ऐसा मैं करूंगी, यानी मुझे ये चीज मिली तो मैं जानवर जिबा करूंगी यहाँ पर आकर। तो इस तरह से वहां पर जानवर मखसूस जगह पर जिबा करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, तमाम चीजें हराम है। और एक चीज जो हराम है, तस्तकसिमु बिल अजलाम, यानी ये क्या है, कुरा के जरिए कुरा अंदाजी। जैसे हमारे अंदर भी बहुत होता है, चिट्ठियां फेंकते हैं हम लोग कि जिसका नाम निकले वही है विनर। तो इस तरह से वो कुरा अंदाजी कर किया जाता था पहले जमाने में। तो कुरा के जरिए ये क्या, किस्मत, अपनी किस्मत का मालूम करते थे। फाल जो मालूम करते थे, कल क्या होगा, मेरी शादी होगी क्या नहीं अगले साल, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, मुझे बच्चा होगा क्या नहीं। इस तरह से फ्यूचर मालूम करना, अपना मुस्तकबिल पहले से ही जान लेना, ये कुरान अंदाजी के थ्रू फांसे फेंकना, ये तमाम जो जाहिलियत की चीज है ये हराम है हमारे लिए। यो कभी भी हम फ्यूचर, कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी पावर फ्यूचर नहीं जान सकता। व्हाट इज स्टोर टुमारो, कल क्या होगा। बल्कि हम ये भी नहीं जान सकते अब अगला पल कैसा होगा। वो तो छोड़ो, अगला मिनट कैसा होगा क्या हम जान सकते हैं कोई भी। क्या होने को कुछ भी हो सकता है जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है। तो कौन सा पावर ऐसा दुनिया के अंदर है जो हमें बता दे कि क्या होगा कल, मेरी जिंदगी में क्या होगा, मेरी शादी कब होगी, मेरी औलाद कब होगी। ये क्या है, ये सब ये जहालतें हैं ये तमाम चीजें। और जिस पर हम क्या है, दुनिया वाले आज भी ये चलते हैं, पेपर्स में आते हैं मेरा फ्यूचर में क्या होगा। ये तमाम चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे लोग भी जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं कि जाहिल लोग ही जानने की कोशिश करते हैं, बल्कि अच्छे समझदार लोग भी इसमें पड़ जाते हैं। तो ये चीज है जो वो कहते हैं अल्लाह ताला ये हराम है हमारे लिए, इस्लाम में ममनू है इस तरह की हमें कोशिश भी करना कि क्या होगा मेरा कल। तो ये और इतनी सारी चीजें बताने के बाद अल्लाह ताला यहाँ पर एक एडिशन कर रहा है जो वेरी इंपॉर्टेंट आयत है हमारे लिए। अलियोम सॉरी, अलियोम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नियामती व रदितु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी यहाँ पर दीन की तकमील अल्लाह ताला बता रहा है। हमारा जो दीन है, वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका, दीन क्या है, दीन इज अ वे ऑफ लाइफ। जो हम जिंदगी जी रहे हैं वो उसका एक तरीके कार होता है, और वो किसी भी तरीके से हम नहीं जी सकते। और उस तरीके का नाम इस्लाम है। ये अल्लाह ने हमारे लिए चुना है नाम इस्लाम। सिल्म से है ये, सीन लाम मीम सिल्म से। सबमिसिव, सबमिट वंस विल टू सुभाना ताला, यानी अपनी
तमाम ख्वाहिशात, तमाम दुख सुख, हर गम, हर खुशी अल्लाह के सुपुर्द कर देना। यानी कोई भी चीज अल्लाह के सिवाय नहीं होनी चाहिए। हर चीज को हम सबमिट करना अल्लाह के लिए। दुख भी मिला, इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है। सुख मिला, इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है। गम मिले, इसमें भी अल्लाह ने गम दिए तो कोई हिकमत है पीछे। तो हमें वावेला नहीं करना, हर चीज के लिए हमें वावेला नहीं करना। तो यही है दीन, वे ऑफ लाइफ। कौन सा? इस्लाम, यानी कुरान। इस्लाम मतलब इन शॉर्ट हमारे लिए जो गाइडेंस आई है इस्लाम की, वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है, जिसको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को जीते हैं, वो है कुरान। हमारा कुरान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ये किसने लिखा है? इंसानों ने नहीं लिखा है। हमारे पूरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वो किसने लिखे होते हैं? हमने, इंसानों ने लिखे होते हैं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया? अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये दीन इस्लाम दिया। अल्लाह ताला यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ डिक्लेयर कर रहा है मतलब देखें क्या बात है। मैंने कहा कि तमाम शरीयतें नाजिल हुई है कुरान के अंदर, डूज एंड डोंट्स। अब इस सूरे के अंदर भी डिक्लेयर किया है अल्लाह ने शरीयतें, अल्लाह के अहकाम डिक्लेयर हुए हैं इसमें। लेकिन ये सूरा कब नाजिल हुआ? ये आखिरी दौर में नबी के नाजिल हुआ है। यू कैन से लाइक 9th हिजरी और 10th हिजरी बिफोर। यानी ये जो आयत है पर्टिकुलरली, अलियौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ये जो आयत है हज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब हज पर गए थे। आखिरी हज, आखिरी हज भी और पहला हज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक ही हज किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इसके मौके पर, इस हज्जतुल विदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये देख आयत आई। इस दिन उन्होंने डिक्लेयर किया। क्यों? अब पूरा हो चुका था दीन हमारा। पूरी लाइफ मक्का के 13 साल और 10 साल मदीने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे हो चुके थे। शरीयतें पूरी हो चुकी थी। और ये बाकी, ये देखिए इस सूरे के अंदर आई हैं शरीयतें, क्या हलाल क्या हराम, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये तमाम चीजें यहाँ पर आई हैं। और यहीं पर अल्लाह ने फिर डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हारे लिए क्या हुआ? तुम्हारे लिए दीन मुकम्मिल हो चुका है। ये अजीम ऐलान है जो अल्लाह ने किया हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया, यानी इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात बन गया है। जैसे कहा ना मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जिंदगी जीने का तरीका। मैं कैसे, मुझे कैसे जीना है, मेरे हर जिंदगी का सुबह और शाम कैसी होनी है, ये कुरान बताएगा, ये गाइड बुक बताएगी हमें, ये कॉन्स्टिट्यूशन अल्लाह का बताएगा हमें कि किस तरह से हमें हमारी जिंदगी गुजारनी है। तो अल्लाह ने फिर क्या कहा, देखिए आगे, वो अतमम तु अलैकुम नियामती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। और फिर अल्लाह कहता है अतमम तु, पूरा कर दिया मैंने, क्या? मेरी नियामतें तुम पर। नियामती, मेरी नियामतें तुम पर। यानी अल्लाह ने जो नियामतें हमें दी हैं, कौन सी नियामतें? हम किन 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 चीजों को नियामतें समझते हैं हम लोग? लाइक हिदायत, गाइडेंस, द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी प्रेशियस जो है क्या, गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह सुब्हाना ताला। ये गाइड बुक, गाइडेंस कहाँ पर है? इसी कुरान में। हर चीज कुरान में आ रही है। देखें, गाइडेंस अल्लाह ताला ने हमें दिया है। ये नियामत है अल्लाह की, प्रेशियस नियामत है, बेशकीमती नियामत है ये गाइडेंस। अगर जिस किसी को ये अल्लाह की गाइडेंस मिली, समझो कि उसके वारे न्यारे हो गए, वो कामयाब हुआ समझो। यही गाइडेंस है, ये नियामत है अल्लाह की। अल्लाह कहता है हिदायत, कुरान और शरीयतें, अल्लाह ने जितने भी डूज एंड डोंट्स दिए हैं, ये हमारे लिए हैं। वी हैव टू फॉलो देम। हम लोग को चलना है, इनको पकड़ कर चलना है। हमें इसका उसका देख कर नहीं, इसने कहा उसने कहा देख कर नहीं, हमें कुरान को देखकर चलना है, हदीसों को देखकर। हदीसों को क्यों? क्योंकि कुरान में कुछ चीजें डिटेल नहीं है, वो हदीसों में उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन आया है।
اس لیے کیوں؟ قرآن کیا ہے؟ پریکٹیکل ہے اور تھیوری ہے، اور پریکٹیکل کیا ہے؟ حدیثیں ہیں۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیسی تھی؟ پورا قرآن چلتا پھرتا قرآن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ جب قرآن نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام احکاموں پر اپنی زندگی گزار کر بتائی۔ کل کو یہ نہیں کہیں ہم اللہ نہیں، یہ قرآن کی چیزیں ہم سے نہیں ہوتی بھائی، یہ تمام آرڈرز ہم نہیں کر سکتے بھائی، وی کانٹ، ہم لوگ ایکسکیوزز نہیں دے سکتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ اپنی خوشی، اپنی خواہشات کچھ بھی نہیں، پورا کے پورا قرآن۔ حضرت عائشہ علیہ السلام سے یہ حدیث آتی ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا جا کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین کیا ہے، یعنی ان کا صبح سے لے کر شام تک معمول کیا ہے، روٹین کیا ہے، کس طرح سے ہے ان کی لائف۔ تو حضرت عائشہ نے کیا پوچھا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو یہ چیز ہمیں بھی سمجھ لینی چاہیے اب کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ پھر جو ہم کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا نا، پھر کیا اٹ از ایز پر قرآن اور ناٹ ایز پر حدیث اور ناٹ ایز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چلے تھے، کہے تھے اس کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ تو یہ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت یہ مکمل ہو گئی، یہاں پر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہمیں کسی بھی علماء کو، کسی بھی اسلامک اسکالر کو، کسی بھی پیر کو، کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے دین کے اندر مداخلت کرے، ہماری عبادتوں میں مداخلت کرے، ہماری لائف کی جو دینی سٹائل ہے، زندگی جینے کا طریقہ ہے، اس میں مداخلت کرے۔ کیوں؟ ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، گائیڈ بک ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہم ہی ڈرائیور ہونے چاہیے، کوئی اور ہمارا ڈرائیور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں چیز سمجھ لینی چاہیے۔ اگر ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس آیت سے تو ہمیں بالکل سمجھ لینی چاہیے۔ تو ہمیں کوئی بات ہمیں روک نہیں سکتی کہ قرآن کے مطابق اگر ہماری زندگیاں ہوئی تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ یہ مکمل ہو گئی ہے شریعتیں میری، تمام ڈوز اینڈ ڈونٹس میں نے قرآن میں درج کیا ہوں، تمہیں اس کو پڑھو اور اس کے پر چلو، اس کے مطابق چلو۔ تو اللہ نے کیا کیا ہے؟ اسلام کو بطور ہمارا دین پسند کیا ہے۔ دیکھیں دین مطلب میں نے کہا تمام دوسرے بھی جو ریلیجنز ہیں ان کے بھی دین ہیں، ان کے بھی طور طریقے ہیں، ان کے بھی کلچرز ہیں۔ تو کیا ان کی کلچرز پر ہم چلیں گے؟ جو کہ ہوا ہے، ہم ان کے کلچر پر چلتے ہیں، ان کے رسم و رواج ہم کرتے ہیں، شادی بیاہ ہونے، موت، پیدائش ہونے دو، موت مٹی ہونے دو، کہیں بھی دیکھو جا کر ہم ان کے دین پر چل رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم نے ان کے اڈاپٹ کر لیے ہیں، ہمارے اطراف جو بھی ریلیجنز ہیں ان کے چیزوں کو اٹھا کر ہم کرتے ہیں۔ اگر آج ہماری سمجھ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ فلانی چیز ہندوانی ہے، فلانی چیز کرسچینٹی میں ہے، تو ہمیں مسلمانوں کو ان چیزوں سے رک جانا چاہیے، ان چیزوں کو ہماری زندگیوں سے ہٹا دینا چاہیے۔ تو یہ چیز اس آیت سے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھے کہ اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے، ہمارے مالک نے، ہمارے خالق نے پسند کیا ہے، جو قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گی۔ اور کوئی آنے والا نہیں، نہ نبی آنے والا ہے، نہ کتاب آنے والی ہے، یہی کتاب ہے جو ہمیں قیامت تک تھام لینی چاہیے، اور ہمارے لیے آخری سانس تک اس کتاب کو ہمیں تھام لینی چاہیے۔ تو یہ چیز یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی۔ فمانی ترو، اب اس کو اتنا کہنے کے بعد اللہ نے اور ایک لائن یہاں پر ایڈ ہو گئی ہے، فمانی ترا فی المخمصۃ غیر متجانف الاثم، یعنی ابھی حرام چیزیں یہاں پر اوپر بتائیں، پھر دین مکمل ہوا، ڈکلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اور پھر لاسٹ میں ایک چیز اللہ رہتی تھی وہ بھی ڈال دی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ
कितना मतलब हमारे लिए सोचता होगा, हम इंसानों के लिए आसानी कितनी सोचता होगा अल्लाह ताला, कि देखो मेरे बंदों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हराम चीजें मैंने कर दिया तो कहीं ऐसा वक्त ना आए मेरे बंदे पर कि फिर वो मर जाए, भूख से मर जाए, और वो हराम बोल के खाए ही ना, जिंदगी अपने बचाई ही ना। तो इसलिए देखिए ये लास्ट में अल्लाह ने ये आयत ऐड कर दी। इसमें क्या है, इसमें अल्लाह ताला ने ये कहा कि अगर हम कहीं ऐसी जगह पर हैं, चाहे समंदर के अंदर हो, चाहे हवा के अंदर हो, चाहे कई जंगलों में हो, ऐसी चाहे रेगिस्तान में हो सकता है, ये आप भी मानेंगे अभी, कि ऐसी जगह पर हम हैं जहां पर हमें हलाल गोश्त, हलाल चीज नसीब नहीं है खाने को, और जितनी हराम की है अभी ऊपर जितने हमने पढ़े, वो चीज वहां पर मौजूद है, लेकिन मैं इसलिए नहीं खाऊंगी क्योंकि ये तो हराम है मेरे लिए, अल्लाह ने हराम कर दिया है, तो मेरी जान चली जाएगी फिर। क्यों? हलाल खाना नहीं होगा वहां पर। तो अल्लाह ताला ने ऐसी जगहों पर एक एक्सक्यूज दे दिया हमें, छूट दे दी अल्लाह ताला ने हमें, क्या? कि ऐसा वक्त अगर तुम पर आए जहां पर हलाल खाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हराम खाना है, तो अपनी जिंदगी बचा लो हराम खाकर। और वो भी कहा गया कि इतना खाओ कि तुम्हारी जान बच जाए। ये नहीं कि अल्लाह ने अब खाने की इजाजत दी तो मैं हराम खाना शुरू कर दूं, ऐसे नहीं है। अल्लाह ने एक्सक्यूज सिर्फ वैसी हालत में दी है जहां पर आपकी सांस रुक रही है भूख के मारे, और आप कुछ खाना खाते हो तो जान में जान आ जाती है, तो ऐसे हालत में अल्लाह ताला ने हमें खाने की छूट दे दी। ठीक है, फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम। क्यों? क्योंकि अल्लाह मेरा गफूर है, अल्लाह हमें बख्शने वाला है। हमारे जो भी कोताहियां हुई हैं उसके रीजंस को अल्लाह जानता है। अब जैसे कहा मैंने, अगर मैं समंदर के बीच हूं और कोई खाना ही नहीं है वहां पर खाने के लिए, और मेरे लिए समझो सुअर का गोश्त है, ये मिसाल दे रही हूं मैं आपको, वहां शिप के ऊपर सुअर के गोश्त के अलावा कुछ नहीं है, तो क्या अब मैं वहां मर जाऊं खाए बगैर? तो देखिए वो अल्लाह ने थोड़ी सी इजाजत दे दी कि अगर बिलफर्ज आपने वो थोड़ा खा लिया, अपनी जान बचा ली, तो अल्लाह जानता है व्हाट वाज द रीजन, बताने की जरूरत नहीं है अल्लाह को ना, अल्लाह जानता है, वही बख्शने वाला है। इसीलिए गफूरुर रहीम आ गया आखिर के, इसके आखिर में आ गया कि अल्लाह क्या है, गफ्फार है, वो हमें बख्श देगा, हमारी कोताहियों को अफ़ दरगस का मामला फरमाएगा, और वो हम पर रहम फरमाएगा। तो ये चीज यहाँ पर तीसरी आयत खत्म होती है। चौथी आयत देखें, तो मैं यहाँ पर चौथी आयत, यसअलून का माजा उहिल्ला लहुम, वो तुमसे पूछते हैं कि इनके लिए क्या चीज हलाल है। अगेन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सवाल कर रहे हैं वहां के लोग, क्या पूछ रहे हैं कि हमारे लिए हलाल क्या है, अगेन सवाल आ रहा है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कह दो कि तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीजें हलाल की गई हैं, यानी जो पाक है क्लियर है उनको हलाल किया गया है। और वो शिकार भी जिसे तुमने सधाए हुए शिकारी जानवरों के जरिए हासिल किया हो, सधाए यानी ट्रेन्ड जानवर, आपने कोई जानवर ट्रेन किया है उसको सधाए हुए कहते हैं उर्दू के अंदर। शिकारी जानवरों के जरिए अगर तुम कोई चीज हासिल करते हो तो उसको क्या है, वो हलाल है तुम्हारे लिए। तो जो शिकार वो तुम्हारे लिए पकड़ लाएंगे, ये ट्रेन्ड जानवर तुम्हारे, इसको खा लिया करो, और इस पर अल्लाह का नाम लिया करो, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला मोमिनीन के लिए पाकीज़ा चीजों की बात कर रहा है कि पाक जो चीजें हैं वो हलाल है तुम्हारे लिए। तो पाक चीजें कौन सी, यानी क्या चीजें पाक हैं, तो हलाल होनी चाहिए, अल्लाह ने उनको हलाल किया होना चाहिए, वो पाक है हमारे लिए, वो शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए। अल्लाह की जो शरीयत है
उसके मुताबिक वो होनी चाहिए, तो वो खाना क्या है हमारे लिए हलाल है। तो दूसरा, जिस्मानी और रूहानी तौर पर नुकसानदाह न हो। यानी पाकीज़ा कौन से चीजें हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा दूंगी, बैगन ले लो। ओके, बैगुन, अभी देखिए किसको, कोई कोई इस वेजिटेबल के पागल होते हैं, इतना पसंद होता है उन्हें, और वो उसको पछता भी है। लेकिन कुछ लोगों को बैगन बिल्कुल भी पछता नहीं है, तो उनको गैस्ट्रिक्स और गैसियस थिंग्स, बीमारी, ये तमाम चीजें हो जाती है। तो जिस इंसान को पता चले कि फलानी चीज मुझे पचती नहीं है, ये मुझे हानिकारक है, मेरी हेल्थ को डिटोरिएट, यानी मेरी हेल्थ को खराब कर देती है, तो समझ जाओ ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ये अब अगर आप छोड़ देते हैं तो ये मत कहो अब ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, कि दैट मीन दूसरे के लिए भी ठीक नहीं है। हर एक के जो हमारे बॉडी होती है अलग अलग होती है, किसको फला चीज पचती है तो किसी को नहीं पचती। तो जो मुझे नहीं पचती, तो ये मतलब नहीं कि मेरी बहन को नहीं पचती, ये मेरे फ्रेंड को नहीं पचती, तो मैं कहते फिर ये फलानी चीज मत खाओ, फलानी चीज मत खाओ, ये ठीक नहीं है, ये तबीयत को बिगाड़ देती है। नहीं, गलत है ये चीज, ये तौर तरीका हमारा गलत है। तो अल्लाह यही कहता है क्या, कि वो हमारे जिस्म को तकलीफ नहीं देनी चाहिए वो चीज, अदरवाइज दैट इज नॉट पाकीज़ा, गुड फॉर यू। आपके हेल्थ को ठीक नहीं है, तो नेचुरली वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो वो क्या होनी चाहिए, हमें नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। जो चीज हम खा रहे हैं उससे हमें फायदा ही होना चाहिए, जो भी चीज हम खा रहे हैं। तो ये फितरत के मुताबिक होनी चाहिए। हमारे अल्लाह ताला ने कभी इस चीज को रोका नहीं होना चाहिए, ये फितरत के मुताबिक चीज होगी तो ये हमारे लिए क्या है, पाकीज़ा चीज है। तो वो खाने के लिए अल्लाह हमें कह रहा है। फिर अल्लाह ताला ने इसमें शिकार के लिहाज से कुछ उसूल बताए हैं। जब हम शिकार करते हैं कैसे भी शिकार नहीं कर सकते, उसके भी चंद उसूल बताए अल्लाह ने इन शॉर्ट में। क्या, कि सधाए हुए जानवर, यानी ट्रेन जानवर, हम एनिमल जैसे कुत्ता, हम ट्रेन करते हैं उसको जानवर पकड़ने के लिए, राइट? तो अल्लाह ताला यही कहता है, ऐसे जानवर जब आपके लिए शिकार करते हैं, लेकिन ये जानवरों को ट्रेन भी इसी तरह करना है। अल्लाह ताला ने जो तौर तरीके बताए हैं उसी तरीके से हमें जानवरों को, कुत्ते रहने दो, बिल्ली रहने दो, या कोई भी रहने दो, बाज रहने दो, बाज को भी ट्रेन करते हैं अमूमन लोग। तो ये ट्रेन भी ठीक हमारे अल्लाह के मुताबिक होने चाहिए, जिस पर अल्लाह राजी होना चाहिए। तो ऐसे शिकार से हम जो भी खाएंगे वो सही है। ये सदाए हुए जानवर जो भी शिकार लाकर हमें देंगे, ये हमारे लिए हलाल है। और फिर और एक चीज करनी है, जब हम जानवर को छोड़ते हैं शिकार के लिए कि जाओ उसके पीछे, हमें बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर छोड़ना चाहिए उनको। तो बिस्मिल्लाह करके, कह के अल्लाह का नाम लेकर उन्हें छोड़ना चाहिए। और ये जो ट्रेन है, कैसे कैसे ट्रेन नहीं होना चाहिए, ये अल्लाह के यानी जो उसूल होते हैं उनके हिसाब से उनको ट्रेन किया जाना चाहिए, तो ही वो हमारे लिए क्या है, शिकार के जानवर जब शिकार लाएंगे तो हमारे लिए हलाल हो जाएंगे। फिर अल्लाह का नाम का जिक्र किया गया कि शिकार के दौरान खाने से पहले अल्लाह का नाम लेना जरूरी है। आप शिकार को छोड़ते वक्त भी, यानी कुत्ता समझो आप छोड़ रहे हो, शिकार को लेकर आओ बोल के बिस्मिल्लाह कह के छोड़ना। और फिर जब उसका गोश्त आप खा रहे हो, क्योंकि हलाल है, लेकिन आपको उसमें अल्लाह का नाम लेकर खाना चाहिए, पहला बिस्मिल्लाह कहकर खाना चाहिए। तो इसमें क्या, इसमें हिकमत क्या है कि अल्लाह का नाम लेकर उस जानवर को छोड़ना चाहिए, और वो ही खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम लेना चाहिए, ताकि हम अल्लाह को मद्देनजर रखें, अल्लाह की हाकिमियत को सामने रखें, उसको तस्लीम करें अल्लाह की हाकिमियत को, कि ये रिस्क जो आया है अभी शिकार करके, वो भी अल्लाह की तरफ से है। जितना रिस्क है अल्लाह ने, चाहे जो जिस तरीके से आपको मिलेगा, ये अल्लाह की तरफ से रिस्क आया है, तो इसको हमें तस्लीम करने के लिए बिस्मिल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी है। और दूसरा, अल्लाह से डरते रहने की नसीहत करी गई है यहाँ पर, क्योंकि अल्लाह पर अमल का क्या है,
اللہ ہمارے ہر عمل کا جلد حساب لینے والا ہے. ہم جو کچھ بھی کریں گے کوئی چھپنے والا نہیں ہے. اللہ اس کا ہمارے سے حساب لے گا. تقوی اللہ کے حدودوں کا خیال رکھنا. اللہ نے جو لمٹس رکھے ہیں اس کو باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا. اس میں ہر چیز میں ہمیں اللہ کا تقوی رکھنا ہے اور اللہ کی مرضی کو شامل رکھنا ہے. اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے. یعنی مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ کیا کرے؟ پاکیزہ حلال چیزوں کا استعمال کرے اور حرام سے بچے. اور شکاری جانوروں کی بتائی بات، یعنی صحیح تربیت کرے شکاری جانوروں کی. اور شکار کرنے کے وقت بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لے. اور ہر نعمت چاہے وہ شکار ہو یا کچھ اور ہو، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اور انسان کو ہر وقت اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رہنا چاہیے. اور اسی طرح سے اسی حکمت کے ساتھ ہماری زندگی گزارنی چاہیے. تو اس طرح سے ہماری یہ آیت فوت ختم ہوتی ہے. بیکاز اللہ سریع الحساب ہے، جلد ہمارا حساب لینے والا ہے. دور نہیں ہے قیامت، کوئی دور نہیں ہے. ہم انسانوں کو لگتی ہوگی دور ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کوئی دور نہیں ہے، بلکہ اللہ بہت جلد حساب لینا والا ہے. 5ویں آیت کیا کہتی ہے؟ آج تمہارے لیے، دیکھیں الیوم احل لکم الطیبات. تو 5ویں آیت کہتی ہے آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور مومنات میں سے پاک دامن عورتیں، اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، جبکہ تم ان کے مہر ادا کر دو، قید میں لاتے ہوئے نہ کہ آزاد شہوت رہانی کے طور پر. اور جو کوئی ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ ہے 5ویں آیت مکمل یہاں پر کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو بھی اللہ کے احکام کے اپوزٹ کام کرے گا ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس لاسٹ آیت کی ہم تفسیر کرتے ہیں جلدی سے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے. نمبر 1، اس میں وہ کھانے پینے کی چیزیں شامل ہیں جو شرعی طور پر جائز ہیں، پاک ہیں. یعنی ایسے نہیں ہے کہ کچھ بھی اٹھاؤ کہہ دو کہ اللہ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے پاک کر دیا ہے، ایسے نہیں ہے. شرعی طور پر وہ پاک ہونے چاہیے. اور پھر اہل کتاب جو اہل کتاب کون ہے؟ یہود جوز ہیں، ان کے بارے میں آیا ہے. اہل کتاب یہودی و نصارہ جو ہیں ان کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال کہا گیا ہے. یعنی دیکھیں آج ہمارے یہاں پر ہمارے گھروں کے اطراف کرسچنز بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں. تو یہ یہودی بھی جو ہیں، اوکے، یہ بھی ایک کمیونٹی ہے. تو یہودی بھی کمیونٹی، ان کا کھانا ہم مسلمانوں کے لیے صرف یہود اور نصارہ کا کھانا مشرکین کا نہیں کہا گیا. یہود اور نصارہ کا کھانا جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے حلال ہے، ہم کھا سکتے ہیں. واٹ از دا کنڈیشن؟ شرط ہے کہ وہ شرعی اصولوں کے مطابق تیار ہوا ہو، یعنی اس میں کوئی آمیزش نہ ہو، ان کے کوئی کلچر، ان کے کوئی جو بھگوان جو بھی وہ مانتے ہیں وہ چیز اس میں نہ ہو. مثلاً کیا ہے کہ جو جانور انہوں نے پکایا ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہو، کسی اور کے نام پر بالکل بھی نہیں. یہاں پر دیکھیں کتنی اہم بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نام پر ہی ذبح ہونا چاہیے وہ جانور. یعنی انٹینشن، نیت، ایوری تھنگ. ایسے نہیں کہ کوئی بھی جانور پکڑا اللہ اکبر کہا لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ کسی کو خوش کرنا تھا، کسی اور کو خوش کرنا تھا، کسی اور کے لیے کرنا تھا. یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے یہاں پر. اسی طرح مسلمانوں کا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی ہم اپنا کھانا یہود و نصارہ کو دے سکتے ہیں اور ان کا کھانا ہم کھا سکتے ہیں. لیکن ان کا کھانا کھاتے وقت ہمیں دیکھنا چاہیے شرعی طور پر صحیح ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، ذبح ان کا ٹھیک ہے، نہیں ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے.
تو इसमें मुसलमान और अहले किताब के दरमियान एक सोशल माशरती ताल्लुकात में आसानी का इजहार किया गया है। वी कैन लिव टुगेदर, हमें हमारी सोसाइटी, हम साथ में रह सकते हैं, यहूद नसारा हम एक साथ मिलकर रह सकते हैं। तो इसमें इजीनेस बताई यहाँ पर, हमारे ताल्लुकात बताए अल्लाह ताला ने यहाँ पर। फिर तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो है अहले किताब के जो ख्वातीन हैं, औरतें हैं, यहूद नसारा के जो औरतें हैं, उनसे निकाह जायज करार दिया है। यानी मुसलमान मर्दों को, सिर्फ मर्दों को, गौर करें इस बात में, मर्दों को अहले किताब जो पाक दामन औरतें होती हैं उनकी, यानी क्लियर औरतें होनी चाहिए, नेक सीरत होनी चाहिए, पाकीज़ा औरतें होनी चाहिए, उनसे शादी कर सकते हैं। यानी वो औरतें एक तो जिनाकारी ना हो, कोई गलत हरकत करती हुई नहीं हो, ओपनली यानी बेहयाई के काम करती हुई नहीं हो, बल्कि पाक औरतें उनकी तुम निकाह कर सकते हो। मर्द उनको, हमारे मर्द मुसलमान मर्द उनको अपने निकाह में ला सकते हैं, लेकिन निकाह के वक्त उनको मेहर देना जरूरी है, तो उनको भी मेहर दिया जाना चाहिए। निकाह का मकसद क्या है? शहवत रानी नहीं होनी चाहिए, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर क्या बोलते हैं, अपने खुशी के लिए, ये शहवत रानी के लिए ये निकाह नहीं होना चाहिए, बल्कि इंटेंशन ये होना चाहिए कि तुम्हें एक पाकीज़ा जिंदगी उनके साथ जीनी है, पाक जिंदगी उनके साथ जीनी है, नॉट टाइम पास के लिए शादी निकाह नहीं कर रहे आप। तो ये चीज अल्लाह ताला ने कंडीशन बताया। फिर मुसलमान औरतों को बताया अल्लाह ने कि वो उनके मर्दों से निकाह नहीं कर सकते, नहीं दी, क्यों? वहां पर इस्लामी माशरती निजाम को महफूज रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, इन शॉर्ट थोड़ा समझ ले कि देखिए, एक मर्द जब शादी होता है, मुसलमान मर्द उनकी औरत से शादी होता है, तो मुसलमान मर्द हमारे दीन के हिसाब से उस औरत को चला सकता है, उसकी हाकिमियत होती है, मर्दों की हाकिमियत होती है, तो औरत को चेंज कर सकता है, कन्वर्ट इनटू इस्लाम, अपने अच्छे अखलाक से, हाँ, अपने अच्छे अच्छे मतलब बिहेवियर से, ये तमाम चीजों से वो औरत को, उनकी औरत को हमारा दीन सिखा सकता है, उसको कन्वर्ट कर सकता है, बनिस्बत इसके कि हमारी औरत अगर उनके दीन में चली गई, यहूद और नसारा के दीन में चली गई, तो हमारी औरत का जो दीन है वो खत्म हो सकता है। क्यों? हाकिमियत उसके मर्द की है, उनके मर्द की है, वो अपने यहूदी तौर तरीके सिखाएगा, वो अपनी क्रिश्चियनिटी के तौर तरीके औरत को सिखाएगा। क्यों? उसकी हाकिमियत है उसके पर, उसका पावर है। औरत इतनी पावरफुल नहीं होती है ना कि अपनी क्या बोलते हैं, अपनी चलाए वहां पर। तो इसलिए हमारी माशरती निजाम को मलहूस रखने के लिए, महफूज रखने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है? औरतों को इजाजत नहीं दी गई है। और जो शख्स ईमान से इनकार करेगा, इसके तमाम, अल्लाह ताला ने कहा कि इसके अमाल जाया हो जाएंगे। यानी जो शख्स भी ईमान से इनकार करे, और आखिरत में ऐसे लोगों के लिए क्या है? शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा, इस तरह के लोगों को। ये बात वाजे करती है कि ईमान ही इंसान के अमल की कौलियत की, कबूलियत की बुनियाद है, यानी ईमान के बगैर कोई चीज भी अल्लाह के यहाँ पर कबूल नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा इस आयत के अंदर? कि एक मुसलमान की जिंदगी का वसूल होना चाहिए हलाल पाकीज़ा चीजें, हलाल चीजें इस्तेमाल करे वो। और अहले किताब के साथ खाने और निकाह की इजाजत से ये जाहिर किया गया है कि इस्लाम यानी बैनुल मजहब ताल्लुकात के लिए एक मुतवाजन और माकूल उसूल वदा है। यानी इस्लाम हर मजाहिब के लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमारा इस्लाम दीन ही ऐसा है कि कोई भी मजाहिब जो है इसको इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, और दुनियावी कामयाबी या अच्छे अमाल इस वक्त तक फायदा मंद नहीं हो सकते जब तक कि वो ईमान के साथ ना हो। चाहे कितने भी अच्छे नेकियां करो आप, लेकिन आपका ईमान नहीं है तो फिर बेकार है तमाम अमाल तुम्हारे। फिर निकाह का मकसद बताया
कि निकाह का मकसद क्या है, सिर्फ टाइम पास नहीं है, खुशी मनाना नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये पाकीज़ा और जिम्मेदाराना ताल्लुक कायम करना है। यानी एक सोसाइटी, एक फैमिली कैसी होनी चाहिए, तो उसकी औरत यानी उनके निकाह के हिसाब से है कि उसकी बीवी यानी मियाँ बीवी कैसे हैं, उनके अखलाक कैसे हैं, दीनी माहौल कैसा है, इस पर हमारी सोसाइटी डिपेंड करती है। तो अल्लाह के दिए हुए पाकीज़ा उसूलों पर हमें अमल करना है। जितने भी उसूल दिए हैं यहाँ पर, अभी जितने हमने आज एक 5 आयत में हमने पढ़े हैं, माशाल्लाह से बहुत सारे उसूल देखे हमने, इन पर हमें जिंदगी जीने की कोशिश करना चाहिए। और मुसलमानों को अहले किताब के साथ मामलात इंसाफ के साथ करना चाहिए। यानी उनके साथ हमें क्या है, हमारे अखलाक बताना चाहिए कि हमारे अखलाक कैसे हैं, हमारे मामलात कैसे हैं, कि वो हमें देखकर वी शुड बी रोल मॉडल टू देम। हमारा काम क्या है कि हमें देखकर वो लोग इम्प्रेस हों, और इम्प्रेस होकर हमारे दीन में दाखिल हो जाएं, दीन को एक्सेप्ट कर जाएं। ईमान के बगैर अमाल के मानी इस तरह से है कि ईमान को हमेशा हमें तरजीह देनी चाहिए। और निकाह के उसूलों में हमें किस तरह से पाकीज़गी और जिम्मेदारी, ये बुनियादी उसूल बताए गए हैं। तो ये तमाम चीजें आज हमने, बहुत सारी चीजें हमने आज समझी हैं। यहाँ पर हमारा आखिरी जो है खत्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के इज्न से हमने आज एक रुकू मुकम्मिल कर दिया। और इस एक रुकू में आई एम श्योर कि आप सब बहुत खुश होंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जानते थे, उसको हमने जाना आज। तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह हमने आज जो कुछ सीखा है उनको हमें समझने की सबसे पहले तौफीक दे, समझ कर फिर उस पर अमल करने की तौफीक दे, और फिर अमल करके इसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे। और जब तक हमें जिंदा रह के दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रह के, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबी अजमईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।